दोस्तों, कि आपने कभी सोचा है कि दो अदाकार जो शायद एक दूसरे को कभी जानते भी ना हो और सिर्फ एक किरदार निभाते वक्त एक दूसरे के दिल में उतर जाएं। जी हाँ दोस्तों, कभी कभार स्क्रीन पर दिखाई देने वाली केमिस्ट्री अक्सर हकीकी जिंदगी में बदल जाती है और वो रिश्ता जो एक सीन से शुरू होता है कभी शादी तक पहुंच जाता है और कभी सिर्फ एक याद बनकर रह जाता है। और कुछ रिश्ते तो ऐसे होते हैं जो लाइव शूटिंग के दौरान परवान चढ़ते हैं और इनकी कहानियां हकीकी मोहब्बत में तब्दील हो जाती हैं। तो दोस्तों, इस हवाले से हम पहले एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने जेर कुताई, उस्मान और हान और लिया की शान की हकीकी मोहब्बत के बारे में बात की थी और आप में से बहुत से दोस्तों ने हमारी पिछली वीडियो के कमेंट्स में कहा था कि इसका पार्ट 2 जरूर बनाएं। तो आज हम हाजिर हैं इस कहानी का दूसरा हिस्सा लेकर और इस बार बात होगी ऐसे 9 तुर्क अदाकारों की जिनके दिल शूटिंग के दौरान एक दूसरे के लिए धड़कने लगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, फारूक आरन एंड बेल्जिन शेमशिक। दोस्तों, आप इन दोनों को यकीनन कुरलुश उस्मान ड्रामा सीरीज से जानते होंगे, जहां फारूक आरन ने अलाउद्दीन का किरदार निभाया और दूसरी तरफ बेल्जिन शेमशिक ने गोंजा खातून की बावकार, बाहिम्मत और वफादार शख्सियत को जला बख्शी। और स्क्रीन पर इन दोनों की केमिस्ट्री देखने के लायक थी, जहां गोंजा खातून अलाउद्दीन को मदरसे वाला कहकर पुकारती थी, जबकि अलाउद्दीन गोंजा को चलाक खातून कहकर मुहातब होता है। और देखते देखते इनकी दुश्मनी मोहब्बत में बदल गई और गोंजा ने अपने वालिदैन और अपने कबीले के खिलाफ जाकर अलाउद्दीन से शादी की। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये केमिस्ट्री सिर्फ स्क्रीन तक महदूद नहीं रही और इनकी असल मोहब्बत की शुरुआत भी इसी सेट पर हुई थी, जहां इन्होंने एक दूसरे के साथ सीन किए और एक दूसरे को समझा और फिर दिलों की जुबान बेसाख्ता बोलने लगी। दोस्तों, इनकी पहली मुलाकात 2023 में उस वक्त हुई थी जब बेल्जिन को कुरलुश उस्मान में शामिल किया गया। और पहले तो इन दोनों का रिश्ता सिर्फ दोस्ती की हद तक था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनके दरमियान असल दिलों का रिश्ता बनने लगा और इनकी आम दोस्तों की तरह गुफ्तगू वक्त के साथ साथ तवज्जो, एहतराम और फिर मोहब्बत में बदल गई। और नाजरीन और फैंस को इस बारे में उस वक्त शक हुआ जब बेल्जिन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की जिसमें इन्होंने फारूक आरन को सैफजीलिम यानी मेरे महबूब लिखा था, लेकिन अभी तक किसी भी इंटरव्यू में इन दोनों ने अपने रिश्ते का इजहार नहीं किया। नंबर 2 पर आते हैं आरिफ दिरन एंड रोमेसा अरसलान। दोस्तों, कुछ कहानियां तो ऐसी होती हैं जो स्क्रीन पर तो छोटी होती हैं मगर पर्दे के पीछे दिलों में गहरी छाप छोड़ जाती हैं। गुंदूज और अदनी की कहानी भी ऐसी ही है, जहां इन दोनों की पहली मुलाकात 2018 के शुरू में हुई और जब एक दूसरे के साथ काम किया तो आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के जज्बात को समझना शुरू कर दिया। और रोमेसा की सादगी और संजीदगी, आरफ के दोस्ताना मगर गहरे मजाज की वजह से ये दोनों एक दूसरे की जानिब खींचे चले गए और इनकी केमिस्ट्री सिर्फ कैमरे के लिए नहीं थी बल्कि इनके चेहरों से, अंदाज से और आंखों की चमक से ये वाजे होने लगा था कि शायद ये सब दोस्ती से बढ़कर कुछ है। और नाजरीन ने इस बात का अंदाजा इस वक्त लगाया जब इन दोनों की पहली तस्वीर सोशल मीडिया पर गर्दिश करने लगी, जिसके कैप्शन में दिल छू लेने वाली इमोजीज थी, जिसने मदाहों को हैरान कर दिया। और उस वक्त पाकिस्तानी नाजरीन ने इस तस्वीर को बहुत ज्यादा शेयर किया था, मगर जैसे ही सीरीज खत्म हुई इनकी ऑनलाइन मौजूदगी एक दूसरे से अलग होती गई और बाद में इन दोनों ने किसी भी इंटरव्यू में या मीडिया प्लेटफॉर्म पर बार बार सवाल पूछे जाने के बावजूद ये तस्लीम नहीं किया कि वो रिश्ते में थे। और इस वक्त भी इन दोनों की प्रोफाइल पर यही लिखा हुआ है कि वो सिंगल हैं और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये ताल्लुक ज्यादा गहरा ना हो सका और इन दोनों ने इसे निजी रखना ही पसंद किया, क्योंकि कुछ रिश्ते मुकम्मल ना भी हों तो भी वो एक मुख्तसर मौसम की तरह याद रखे जाते हैं। नंबर 3 पर आते हैं मुराद उनलमिश एंड बिरचे अकाले। दोस्तों, आप मुराद उनलमिश को यकीनन महमद बिर जहां फाते नामी ड्रामा सीरीज से जानते होंगे, जहां उन्होंने महमद फाते का लाजवाल मगर मुख्तसर किरदार अदा किया और मदाहों के दिल जीत लिए। और इसी सीरीज में हमें उनके लव एट फर्स्ट साइट का मंजर दिखाया गया। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि उनकी हकीकी जिंदगी में भी एक ऐसी ही कहानी है जिसमें उन्हें पहली नजर की मोहब्बत हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, कहानी शुरू होती है साल 2010 से, जब मुराद और बिरचे ने पहली बार एक दूसरे को सेट पर देखा और तुर्क सीरीज बिटवीन हीवन एंड अर्थ में मरकजी किरदार अदा किया, जो कि रोमांटिक ड्रामा सीरीज थी। और जब वो ज्यादातर वक्त सेट पर एक दूसरे का हाथ थामे और वक्त गुजारते नजर आते तो मदाहों ने नोटिस किया कि इनके दरमियान एक खास कशमकश शुरू हो चुकी है, जिसके सिर्फ 6 महीने बाद ही उन्होंने शादी का ऐलान कर दिया। दोस्तों, इनकी शादी कीपा दोकिया के पहाड़ों में हुई, जहां उनकी यह सीरीज फिल्माई गई थी और उसी लोकेशन और उसी माहौल में जैसे कहानी हकीकत बन गई हो। लेकिन अफसोस के ये कहानी ज्यादा देर तक ना चल सकी और शादी के सिर्फ 11 महीने बाद ही इन दोनों ने बाहमी रजामंदी से अलग होने का फैसला कर लिया। नंबर 4 पर आते हैं
आरास बुलूत एंड बीगे ओनाल। दोस्तों, आप आरास बुलूत को यकीनन मेरा सुल्तान ड्रामा सीरीज से जानते होंगे, जहां उन्होंने शहजादे बेअज़्ज़त का किरदार अदा किया और उनकी नाहक मौत ने उस वक्त लाखों मदाहों को रुला दिया। लेकिन आज हम उनकी असल जिंदगी की मोहब्बत के बारे में बात करेंगे, जो 7 साल तक जारी रही। जी हाँ दोस्तों, कहानी शुरू होती है 2015 से, जब आरास और बीगे ओनाल एक साथ मेराल सीरीज में काम कर रहे थे और इनकी पहली मुलाकात इसी सेट पर हुई। ये वो लम्हा था जब इन दोनों के दिल एक दूसरे के लिए धड़कने लगे, लेकिन इस रिश्ते को इन्होंने हमेशा प्राइवेट रखा। मगर एक दिन एक प्राइवेट सहाफी ने आरास से एक इंटरव्यू में कुछ खबरें उगलवा ली और वो मान गए। उनका कहना था, हाँ हम रिलेशनशिप में हैं, मगर शादी अभी नहीं करेंगे। ये एक संजीदा फैसला है और हम वक्त लेंगे। साल गुजरते गए और इनकी मोहब्बत कायम रही, लेकिन 7 साल एक साथ रहने के बाद 2022 में इन दोनों ने ब्रेकअप का फैसला कर लिया और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीगे ओनाल 7 साल से प्रपोजल का इंतजार कर रही थी और वो चाहती थी कि ये ताल्लुक अब निकाह में बदल जाए, लेकिन आरास की तरफ से कोई पेशकदमी नहीं हुई। तो आखिरकार बीगे ओनाल ने खुद अलग होने का फैसला कर लिया। नंबर 5 पर आता है बैरिस आर्दुक एंड गुप्से ओजे। दोस्तों, आप बैरिस आर्दुक को ब्यूक सुल्जोकलू सीरीज से जानते होंगे, जहां उन्होंने अल्प अरसलान का किरदार अदा किया था। मुहम्मद अल्पार्सलान और इनकी लाजवाब मोहब्बत की कहानी बहुत मशहूर हुई थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी हकीकी जिंदगी की मोहब्बत की कहानी भी कुछ कम फिल्मी नहीं थी? जी हाँ दोस्तों, कहानी शुरू होती है एक कॉमेडी सीरीज दहलीला से, जहाँ पहली बार बैरिस और गुप्से ओजे स्क्रीन पर एक साथ नजर आए और कैमरे के पीछे शुरू होने वाली बातचीत और इस कॉमेडी सीरीज का हंसी मजाक यहाँ तक पहुँच गया कि ये दोनों एक दूसरे के गर्विदा हो गए और इन दोनों ने ये रिश्ता छुपाने की बजाय सोशल मीडिया पर इकट्ठी पोस्ट और तस्वीर शेयर करके जाहिर कर दिया। लेकिन इनकी इकट्ठी तस्वीर को देखते हुए फैंस ने काफी नाराजगी का इजहार किया और वो बैरिस को लव फॉर रेंट की को स्टार एल्चिन सांगू के साथ देखना चाहते थे। और जब इन्होंने गुप्से के साथ रिश्ता जोड़ा तो सोशल मीडिया पर इन्हें तनकीद का सामना करना पड़ा, खास तौर पर उस वक्त जब गुप्से ने दलीहा के किरदार के लिए वजन बढ़ाया और तकरीबन 10 किलो वेट गेन करने के बाद फैंस ने उन्हें मोटी कहकर तज़ीक का निशाना बनाना शुरू कर दिया और कुछ मदाहों ने तो यहाँ तक कमेंट्स करना शुरू कर दिए कि बैरिस को इनसे ब्रेकअप कर लेना चाहिए। मगर दोस्तों, सच्ची मोहब्बत का इम्तिहान तब होता है जब दुनिया हलाफ हो। उस वक्त बैरिस ने गुप्से के लिए स्टैंड लिया और हेटर्स को बेखौफ होकर जवाब दिया कि ये मेरा फैसला है कि मैं किससे शादी करूंगा, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। और फिर साल 2020 में बैरिस और गुप्से ने शादी कर ली और आज भी न सिर्फ वो दोनों एक दूसरे के साथ हैं, बल्कि एक बच्चे के वालिदैन भी बन चुके हैं। नंबर 6 पर आते हैं तूबा ब्यूकुत्सन एंड ओनुर सेलाक। दोस्तों, तूबा ब्यूकुत्सन जो सीरीज बी गुजेल और राइज ऑफ एम्प्रेस और टोमन से मकबूल हुई, पहली बार 2010 में उन्होंने ओनुर सेलाक के साथ हार्ट ब्रेकर सीरीज में काम किया और सेट पर कुछ अरसा एक साथ वक्त गुजारने के बाद इन दोनों के दिलों में बेपनाह मोहब्बत जाहिर हो गई। यहाँ तक कि सिर्फ एक साल बाद 2011 में इन दोनों ने शादी कर ली और इन्होंने अपनी शादी के लिए एक खूबसूरत और रोमांटिक शहर पेरिस का इंतखाब किया, जहाँ सब कुछ ख्वाब लग रहा था। और फिर 2012 में 2 जुड़वा बच्चों के वालिदैन बन गए। मगर कुछ वक्त के बाद मीडिया पर ऐसी खबरें चलने लगी कि उनकी शादीशुदा जिंदगी में दरारें आ रही हैं और ये अफवाहें उस वक्त सच साबित हुई जब जून 2017 में उन दोनों ने अलहदगी अख्तियार कर ली। और इनकी ये कहानी हमें याद दिलाती है कि शादी ख्वाबों जैसी तो हो सकती है, मगर इसके कायम रहने के लिए सिर्फ मोहब्बत नहीं बल्कि बर्दाश्त और कुर्बानी की जरूरत भी होती है। नंबर 7 पर आते हैं बुराक डेनिस एंड बुशरा डेवेलाई। दोस्तों, अब बुराक डेनिस को यकीनन प्यार लफ्जों में कहा और हमारी कहानी जैसी सुपरहिट सीरीज से जानते होंगे, जहां उन्होंने अपनी शानदार अदाकारी से पूरी दुनिया में शोहरत हासिल की। लेकिन इनकी असल जिंदगी की शोहरत की कहानी कम मशहूर नहीं हुई जब वो प्रीटी लिटिल लॉयर्स सीरीज में काम कर रहे थे। उसी सेट पर पहली बार उनकी मुलाकात बुशरा डेविलाई से हुई और देखते ही देखते उनकी दोस्ती मोहब्बत में बदल गई और वो एक ताल्लुक में आ गए। दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि अगर बुराक के किसी भी सीरीज में रोमांटिक सीन्स करने पर बुशरा ने एतराज नहीं किया। नंबर 8 पर आते हैं आयचा अहसन तुरान एंड अल्प नूरूज। दोस्तों, आप आयचा अहसन को मरियम ड्रामा सीरीज से जानते होंगे, जो आजकल उर्दू वन पर नशर हो रहा है और सबकी तवज्जो का मरकज बना हुआ है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 2021 में इनकी एक ऐसी तुर्क ड्रामा सीरीज थी जिसने न सिर्फ टीवी स्क्रीन पर बल्कि असल जिंदगी में भी मोहब्बत को जन्म दिया। जी हाँ दोस्तों, बी माई सनशाइन सीरीज में जब वो पहली बार अल्प नूरूज से मिली तो उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री ऐसी थी कि यह ड्रामा तुर्की का 2021 का सबसे मशहूर ड्रामा करार दिया गया
गया और जैसे ही सीरीज खत्म हुई तो फैंस उनकी रियल लाइफ रिलेशनशिप के बारे में सुनकर हैरान रह गए और उनकी जोड़ी को लोग ब्यूटी एंड द जेंटलमैन कहने लगे और अगले एक साल तक इनका रिलेशनशिप आइडियल था और 2022 के अख्ताम पर अल्प नूरूज ने यह तस्दीक कर दी कि उन्होंने ब्रेकअप कर लिया है। नंबर 9 पर आते हैं दिमित ओज़देमिर एंड यूसुफ किम। दोस्तों, आप इन दोनों अदाकारों को स्ट्रॉबेरी स्मेल ड्रामे से जानते होंगे, जहां सेट पर काम करते हुए इन दोनों की दोस्ती हो गई और सिर्फ 3 महीनों बाद ही उनकी दोस्ती मोहब्बत में बदल गई और दिमित ने इस ताल्लुक को छुपाने की बजाय यूसुफ के साथ तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करना शुरू कर दी और इनकी जोड़ी इतनी मकबूल हो गई कि सोशल मीडिया पर इनकी शादी की खबरें गर्दिश करना शुरू हो गयी। लेकिन जब यूसुफ ने 2014 में रूरल लेडी सीरीज में एक और अदाकारा के साथ रोमांटिक सीन्स किए तो दिमित को ये नागवार गुजरा और आहिस्ता आहिस्ता इनकी मोहब्बत की चमक मदम होने लगी और इनका यही इतलाफ इनकी लहदगी का बायस बना और अब दोनों अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं और दिमित इस वक्त तुर्की की एक बड़ी स्टार बन चुकी है। तो दोस्तों, इन सब में से आपका पसंदीदा कपल कौन सा है, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपको ऐसी ही एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।